नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। आज बात उस सुलगते सच की जिसने पाकिस्तान की हुकूमत की नींदें उड़ाकर रखी है। बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की, जहां लोकतंत्र के नाम पर चुनावी ढोंग तो रचा जा रहा है, लेकिन उस चुनावी स्याही से कहीं गाढ़ा वहां की आवाम के गुस्से का रंग है। महीनों से सड़कों पर उतरा जनसैलाब आज पाकिस्तान के पाखंड की आखिरी कील ठोक रहा है। यह जंग अब सिर्फ अधिकारों की नहीं रही, यह जंग अब पाकिस्तानी फौज के उस जुल्म के खिलाफ है जिसके आगे झुकने से वहां के बच्चे, बूढ़े और महिलाओं तक ने साफ इनकार कर दिया। आलम यह कि बंदूक के दम पर राज करने वाली पाकिस्तानी सेना और पुलिस आज अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर है। आवाम ने डर की दीवारें गिरा दी है, उन्हें ध्वस्त कर दिया है और इस्लामाबाद के हुक्मरानों को उन्हीं के घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। बड़ा सवाल यह कि क्या पीओके में पाकिस्तान के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या इन चुनावों के बीच सुलगती बगावत पाकिस्तान के वजूद को ही मिटा कर रख देगी? इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश, ऑपरेशन आजादी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में इस वक्त बगावत की ऐसी आग सुलग रही है जो पाकिस्तान की नींव हिला रही है। महीनों से सड़कों पर उतरी वहां की आवाम अब पाकिस्तानी फौज के जुल्मों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। तस्वीरें चीख चीख कर पाकिस्तान के पाखंड की पोल खोल रही हैं। ये नजारा किसी जंग के मैदान का नहीं बल्कि पीओके का है। जहां पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ आवाम का गुस्सा सैलाब बनकर सड़कों पर उमड़ रहा है। कहते हैं ना कि जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका अंत निश्चित होता है। पीओके की जनता ने अब अपनी डर की दीवारों को तोड़ दिया है। वहां की महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सब सड़कों पर उतर आए हैं। हालात ये है कि पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवान अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हो रहे हैं। जनता ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को उन्हीं के घर में खदेड़ दिया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता आज बगावत करने पे मजबूर हो गई। क्यों मजबूर हो गई है? क्योंकि ये फटीचर पाकिस्तान मुल्क, इसकी फौज करोड़ों करोड़ों रुपए के फौजी खिलौने खरीदना चाहती है भारत से लड़ने के लिए, लेकिन एक नया पैसा खर्चा करने को तैयार नहीं है कि वहाँ के भूखे लोगों को, उनकी औरतें बच्चों को 2 रोज की रोटी मिले, खाना मिले, दवाई मिले, कपड़ा लत्ता मिले, बिजली मिले, गर्मी के सड़े महीने में उनके पंखे चले। कख नहीं, कोई वक्त नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं बर्बाद करने के लिए पीओके के लोगों को। आलम यह है कि पीओके के तीनों डिवीजन्स के 10 जिलों से लाखों लोग सड़कों पर उतरकर महातांडव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हालात पूरे तरीके से बेकाबू हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बड़े नेता शौकत नवाज मीर और सैकड़ों आम नागरिकों के साथ पीओके में जो जुल्म हुआ है उसकी सजा वहां की जनता खुद सुना रही है। यानी अब वहां की आवाम ने ये तय कर लिया है कि इस बार सिर्फ बिजली के बिल नहीं जलेंगे बल्कि तानाशाही के इस पूरे सिस्टम की लंका लगाई जाएगी, जिसे सेना और आईएसआई ने बड़ी शिद्दत के साथ खड़ा किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बड़े नेता शौकत नवाज मीर और सैकड़ों बेगुनाह नागरिकों को जबरन गायब किए जाने से वहां की आवाम नाराज है। नाराज फायर ब्रांड नेता उमर नजर कश्मीरी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेना से आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी सेना की खैर नहीं। मुजफ्फराबाद, झेलम और नीलम वैली को पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है।
जिसकी वजह से पूरा का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। लेकिन जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है। बाजार, दुकानें, गाड़ियां सब पूरे तरीके से बंद हैं और लोग सिर्फ एक ही मकसद से घरों से निकल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन और सेना की ईंट से ईंट बजाना। वहीं मुनीर की सेना ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई तरह से हथकंडे अपनाए हैं। जगह जगह कटीले तार और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। लेकिन कश्मीरी आवाम का कहना है कि वे इन बंदूकों और लाठियों से अब डरने वाले नहीं हैं। ये पहली बार नहीं है जब पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर आए हैं। पिछले कई महीनों से वहां आटे, बिजली और बुनियादी अधिकारों को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन इस बार मामला सीधे सीधे कश्मीरी आवाम के अस्तित्व, उनकी जालमाल की सुरक्षा से जुड़ गया है। वहां की आवाम का कहना है कि पाकिस्तानी सेना उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह समझती है और जब चाहे उसका कत्ले आम कर देती है। आए दिन सोशल मीडिया की खबरों और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तानी पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस आम लोगों पर बर्बरता ढाती रहती है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे स्थानीय विधानसभा में 12 आरक्षित सीटों की व्यवस्था खत्म करना, स्थानीय लोगों को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व, गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई, बेहतर शासन, बिजली और अन्य आर्थिक मुद्दों पर सुधार। पाकिस्तान ने आंदोलन को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच कई जगह झड़पें भी हुई, जिससे तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान की फौज उन पर तशद्दुद कर रही है, फ्रंटियर फोर्स भेज रहे हैं, पाकिस्तान की पुलिस भेज रहे हैं, फायर खोल रहे हैं, लोगों पे लाठियों से पीट रहे हैं। 32 से ज़्यादा मार डाले, वो भी आखिरी काउंट है। अब तो बहुत ज़्यादा ये नफरी बढ़ गई होगी। और वो गोलियों से भून रहे हैं, लाठियों से पीट रहे हैं, 600 कैद करके टॉर्चर कर रहे हैं। कहाँ ख़त्म हो गया ये सिलसिला हम सब जानते हैं। जब भी पाकिस्तान का अवाम बगावत करता है इस जाति के बरखिलाफ, पाकिस्तान के पास एक सलूशन है। पाकिस्तान की फौज जैसे पागल कुत्ते के कॉलर खोल के छोड़ देते हैं, वैसे निहत्थे आवाम पे छोड़ दिए जाते हैं। ये मैं चश्मदीद गवाह हूँ साहब। वहीं पीओजेके में मुनीर सेना की ओर से हो रही लगातार हत्याओं के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी सख्ती अपनाई है। यूएन के मानवाधिकार प्रमुख ने पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर में हुई जानलेवा हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने इस्लामाबाद से नागरिकों और सुरक्षा बलों की सभी मौतों की तत्काल, गहन और निष्पक्ष जांच शुरू कराने की मांग की है। एक तरफ पीओजेके की जनता पाकिस्तान के कुशासन से तंग आकर आजादी की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ भारत ने भी अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। हाल ही में कारगिल विजय के 27वें साल पूरे होने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाते हुए एक बेहद कड़ा और दो टूक संदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से भारत कोई बातचीत नहीं करेगा। अगर बातचीत होगी तो सिर्फ पीओजेके पर होगी, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है, वही पाकिस्तान घुसपैठ के रास्ते की खोज में है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत सेमीकंडक्टर बना रहा है तो पाकिस्तान आत्मघाती बॉम्बर तैयार कर रहा है। साथियों, पाकिस्तान ने
इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। साथियों, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए। भारत ने पहले भी कारगिल और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कायराना हरकतों का हिसाब चुकता किया था। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया था और उसकी सरजमी पर पलने वाले आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नींद उड़ा दी थी। पीओके में इस वक्त जो बारूद का ढेर बना हुआ है, उसे भड़काने वाली सबसे बड़ी वजह है शौकत नवाज मीर और सैकड़ों आम नागरिकों का अचानक गायब हो जाना। वहां की आवाम का सीधा आरोप है कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई रात के अंधेरे में लोगों के घरों में घुस रही है और जो भी जनता के हक के लिए आवाज उठा रहा है उसे उठाकर गायब कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यह कि कौन है शौकत नवाज मीर, समझिए इस रिपोर्ट से। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर कोई आम नाम नहीं है। वो वहां की जनता की बुलंद आवाज है। उनकी इस तरह से हुई तथाकथित जबरन गुमशुदगी ने आग में घी डालने का काम किया है। भले ही आसिम मुनीर की सेना ने उन्हें कैद कर लिया हो, लेकिन उनके नाम का भूत और उनका खौफ आज पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को डरा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उनके नेता और बेगुनाह भाई बहन कहाँ हैं? क्या पाकिस्तानी सेना ने उन्हें किसी टॉर्चर सेल में बंद करके रखा है? इस बात को लेकर पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। पीओजेके के कश्मीर के 3 डिवीजनों से पाकिस्तान पर विनाशकारी बम फूटा। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य उमर नजर कश्मीरी ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने हर कश्मीरी के खून में उबाल ला दिया है। उमर नजर ने सीधे आवाम से मुखातिब होते हुए पूरे पीओजेके को 3 तरफ से घेरने का प्लान तैयार किया है। उन्होंने जो अपील की वो सीधे मुनीर सरकार के सीने पर जाकर लगी है। उन्होंने कहा, मैं कश्मीर के सभी 3 डिवीजन्स के लोगों, खासकर मुजफ्फराबाद, झेलम वैली और नीलम वैली के निवासियों से अपील करता हूं, शौकत नवाज मीर और सैकड़ों अन्य निहत्थे नागरिकों को जबरन गायब किए जाने और कश्मीरियों के कत्लेआम के विरोध में और अपने अधिकारियों को वापस पाने के लिए पूरी ताकत के साथ अपने घरों से बाहर निकलें। उमर नजर कश्मीरी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि हमें इस दमनकारी हुकूमत और जुल्म के आगे बिल्कुल नहीं झुकना है। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी ने पीओजेके में हाल ही में 40 से ज्यादा लोगों की मौत पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि हर रिपोर्ट की गई मौत या चोट की तुरंत, पूरी स्वतंत्र और बिना किसी भेदभाव के जांच होनी चाहिए और कानून के हिसाब से जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके साथ ही संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये अपील की है कि वे आम लोगों की सुरक्षा, सही बातचीत को बढ़ावा देने और पीओजेके में खराब हालात के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के मकसद से की जा रही कोशिशों का समर्थन करें। इसके साथ ही यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और स्वतंत्र मानवाधिकार संगठनों से अपील की है कि वे करीब से नजर रखें, स्वतंत्र होकर रिपोर्ट करें और इलाके में पाकिस्तानी सेना के कहे गए किसी भी मानवाधिकार उल्लंघनों को दर्ज करें। अफगानिस्तान ने वहाँ के भागे हुए रिफ्यूजियों की मदद करने की कोशिश करी तो उस पर एयर अटैक्स शुरू कर दिए हैं, इसलिए कि उसको पता है अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं, पलटवार नहीं होगा। अरे उस अफगानिस्तान ने भी ऐसा पलटवार किया है कि होशवास के फाख्ते उड़ गए। लेकिन ये तो साहब पाकिस्तान की फितरत है। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर कहता है, नेशंस हैव अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, निहत्थे आवाम को बचाना हमारा फर्ज है। भारत एक प्रजातंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। हम इस तरह दुनिया के लोगों के इंसानी हकूक, हमारे अपने नागरिकों के इंसानी हकूक की इस तरह पांव तले कुचलते देख नहीं सकते।
हमको कुछ करना ही पड़ेगा। गुहार लगा रहे हैं पीओके के लोग कि हमें बचाओ, कुछ करो। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फौज ने रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों से जनता को महरूम रखा और जब आवाम ने अपने हक की आवाज उठाई तो उन पर गोलियां बरसाई गईं। लेकिन पाकिस्तान की इस क्रूरता के खिलाफ अब पीओजे का बच्चा सड़कों पर आ चुका है और पाकिस्तानी फौज को खदेड़ रहा है। वहीं तनाव और दमन के इस माहौल के बीच इमरान खान की पार्टी यानी कि पीटीआई ने तथाकथित पीओजे के चुनाव का पूरे तरीके से बहिष्कार कर दिया है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस बार चुनाव में सिर्फ पोलिंग बूथ के कर्मचारी और सेना के जवान ही एक दूसरे को वोट डालकर लोकतंत्र का जश्न मनाएंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओजे में एक तरफ तो बवाल चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस इलाके में चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ। भारी विरोध प्रदर्शनों और बहिष्कार के चलते कई इलाकों में मतदान केंद्र पूरी तरीके से खाली दिखाई दिए। आलम ये रहा कि कई जगहों पर तो मतदाता घरों से बाहर ही नहीं निकले। ये भी बताया जा रहा है कि पोलिंग बूथों पर भीड़ न के बराबर रही। जानकारी के मुताबिक पहले चरण के चुनाव में मीरपुर, भिंबर और कोटली जिलों की 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। कुल 14 लाख से ज्यादा मतदाता थे जिन्हें वोट डालना था और 2500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। पाकिस्तान की मुख्य पार्टियां पीएमएलएन, पीपीपी और आईपीपी इस चुनाव में मुख्य मुकाबले में हैं। वहीं कोटली जिले में अकेले 6 सीटों पर 135 उम्मीदवार मैदान में हैं। अवामी एक्शन कमेटी समेत कई संगठनों ने चुनाव का बहिष्कार करने की अपील भी की थी। उनका कहना है कि ये चुनाव फर्जी और पहले से तय है। पाकिस्तान की सेना पर चुनाव में दखलंदाजी और चुनाव इंजीनियरिंग के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि असली लोकतंत्र नहीं है, सिर्फ दिखावा हो रहा है। हर चप्पे पर रेंजर्स तैनात हैं और मौजूदा विरोध को देखते हुए चुनाव के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दुनिया के हर इंटरनेशनल फोरम पे हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की आवाम के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली और क्या कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमको ये इंसानी हकूक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, हमको कॉन्वॉय भेजनी पड़ेगी ज़बरदस्ती खाने और दवाइयों के साथ पीओके के आवाम के लिए। अगर पाकिस्तान उनको रोकता है तो हमें अधिकार होगा पाकिस्तान की ब्रेड बॉम्बिंग जो हमने श्रीलंका के ऊपर की थी। देखिए, हमारे ट्रांसपोर्ट जहाज़ हाई एल्टीट्यूड, हाई ओपनिंग पैराशूट से हमारी साइड बॉर्डर में से पार राशन और दवाइयाँ ये पाकिस्तान के आवाम, भूखे से मरते आवाम के लिए हम पैराड्रॉप कर सकते हैं पीओके के अंदर। रैलियां और सार्वजनिक सभाएं पूरी तरीके से बंद हैं। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। मीरपुर डिवीजन में सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित कर दी गई थी ताकि लोग वोट डाल सकें, लेकिन विरोध के कारण इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। वहीं मुजफ्फराबाद मंडल की 9 सीटों और सभी 12 शरणार्थी सीटों पर 2 अगस्त को और पुंछ मंडल की 11 सीटों पर 10 अगस्त को मतदान होगा। ये चुनाव हाल के वर्षों में इस इलाके के सबसे बड़े विरोध आंदोलनों में से एक के बीच हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग चरणों में होने वाले चुनावों के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेना सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर रखी है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत ने इलाके में करीब 14,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया है, जिसमें 30% के पास हथियार है और 70% दंगारोधी उपकरणों से लैस बताए जा रहे हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा इस महीने की शुरुआत में पीओके के चुनाव आयुक्त गुलाम मुस्तफा मुगल ने की थी। विधानसभा में 53 सीटें हैं, जिनमें से 45 पर सीधे चुनाव होते हैं, जबकि 8 सीटें महिलाओं, टेक्नोक्रेट और धर्मगुरुओं के लिए आरक्षित हैं। कुल सीटों में से 12 सीटें उन रिफ्यूजियों के लिए आरक्षित है जो 1947 के बाद पीओके में जाके बस गए थे। इस बीच गिलगित बल्टिस्तान विधानसभा के चुनाव 7 जून को हुए थे। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने करीब 2 महीनों तक विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की और कई अन्य मांगों के साथ साथ शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की मांग की है। ये चुनाव पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोग शासन, प्रतिनिधित्व और पाकिस्तानी सेना की भूमिका को लेकर पहले से ही नाराज हैं। कम मतदान प्रतिशत और विरोध प्रदर्शनों से साफ है कि
पीओजेके के कई लोग इस चुनाव प्रक्रिया से खुश नहीं हैं। पहले चरण के नतीजे आने के बाद स्थिति और साफ होगी कि पीओजेके की जनता का मूड क्या है। फिलहाल हंगामा और बहिष्कार के बीच चुनाव आगे बढ़ रहा है। साफ है कि पाकिस्तान अपने घर के अंदर ही घिर चुका है। बगावत का झंडा बुलंद हो चुका है। पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के खिलाफ सड़कों पर अंगार बनकर बरस रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सेना की ताकत ने पाकिस्तान को बता दिया कि अब पीओके पर उसकी अवैध और दमनकारी नीतियों का अंत हो चुका है। इसी के साथ विश्व विशेष में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।